असेंबली इलेक्शन का प्रचार चल रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से कामकाज कर रही हैं। उनका जो इशू है, जो मुद्दा है, उस पर बातचीत कर रही हैं। हम हमेशा से ये बात बोले हैं कि मालेगांव शहर में आसिफ शेख खानवादे से मुफ्ती इस्माइल की मिली जोड़ रही है और ये कभी भी उनकी गुंडागर्दी या वो अगर शहरियान को कोई तकलीफ देते हैं तो ये एमएलए रहते हुए भी इनकी वो ताकत नहीं है कि लोगों को इंसाफ दिला सके। और यही बात हकीकत है। ना फिरका परस्तों से लड़ने की उनकी ताकत है, ना इस शहर में गुंडागर्दी से लड़ने की उनकी ताकत है, ना ही किसी को कानूनी तौर पे कोई इंसाफ दिला सकते हैं। इलेक्शन के दौरान ही एक जलसा था जाफर नगर में उनका। उस जलसे के बाद ये हमारे साथ इम्तियाज भाई बैठे हैं। इम्तियाज हरिया के नाम से जो शहर में जाने जाते हैं, उस हिस्से में जाने जाते हैं। इनके साथ मारपीट का एक वाकया हुआ। उस वाकये के बाद मौजूदा एमएलए 4 घंटे तक पुलिस स्टेशन में धरना दिए। आप लोग देख रहे होंगे, मैं हर जलसे में एक बात बोल रहा हूं कि उन्होंने 24 घंटे की मोहलत दी थी इंसाफ के लिए कि 24 घंटे में अगर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम जो है शिवाजी मुजस्सिमा या गांधी मुजस्सिमे के पास धरना देंगे और हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। मगर ये शख्स मुझसे आकर मिला आमिन भाई के जरिए और ये बोला कि यार वो मौजूदा एमएलए इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। वो इंसाफ दिलाना या गुंडागर्दी के खिलाफ उनकी कोई पुलिस या प्रशासन में कोई पकड़ नहीं है। इसलिए ये मेरे पास आए। मैंने इनसे ये कहा कि इलेक्शन का वक्त चल रहा है, हर बात का अपना मतलब है, इलेक्शन होने दो, मैं कानूनी तौर पे तुमको क्या इंसाफ है वो करवा के दूंगा। मगर इनको यहाँ बैठाने का मकसद एक ये है कि जिस ताकत से वो कोशिश किए, जिस ताकत से वो धरना दिए और जिस तरह की बात बोल रहे हैं, इस शहर में अगर गुंडागर्दी, मनसियात, इस तरह की बुराई है तो उससे अगर कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी के लीडरान इंसाफ दिला सकते हैं, शान हिंद इंसाफ दिला सकती है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि इस शहर में हमारा दबदबा है। अगर हमारे किसी वर्कर को किसी ने कुछ किया होता तो ये शहर को मालूम है कि हम क्या किए होते। मगर मौजूदा एमएलए की बिल्कुल ताकत नहीं है, इलेक्शन भी उनका बिल्कुल कमजोर हो गया है। और आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, वो रियासती इलेक्शन हो या मुल्की इलेक्शन हो, डिपार्टमेंट, सरकारी अमला हालात देख के आदमी की बात सुनता है कि किसकी क्या ताकत बनने वाली है, कौन क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं सरकारी रिपोर्ट भी ये है कि समाजवादियों का कद बहुत बढ़ गया है और ये इलेक्शन जीतने की तरफ है। और जो हारने वाला होता है उसकी प्रशासन कभी सुनता नहीं है। और यही वजह है कि इतना धरना देने के बाद भी प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी और किसी को गिरफ्तारी छोड़ो, उसमें नाम भी आरोपी का नहीं लिखवा पाए। इतने कमजोर एमएलए मालेगांव शहर की तारीख में नहीं मिले हैं। इसलिए शहरियान गौर करें कि इस शहर में गुंडागर्दी, मनसियात और दूसरी बुराई को अगर कोई खत्म कर सकता है, गरीबों को कोई इंसाफ दिला सकता है, अगर किसी के साथ, किसी मजलूम के साथ नाइंसाफी हुई है तो उसको अगर कोई इंसाफ दिला सकता है तो सिर्फ हम ही हैं, निहाली ही है जो इंसाफ दिला सकता है। इसलिए ये हमारे पास आए। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने सही वक्त पे मुफ्ती इस्माइल को पहचान लिया और यही पहचानने की जरूरत आज पूरे शहर को है। अभी आपने कहा कि जो है आसिफ शेख और मुफ्ती इस्माइल की मिली जोड़ है। कल जो है एक जलसा हुआ, उसमें अब्दुल मालिक ने कहा कि आसिफ शेख और मुस्तकिम डिग्निटी की मिली जोड़ है, यही वजह है कि उसको सामने रहते हुए कुछ किया नहीं गया, मुझ पर जो है यही हमारे, वो खुद मानते हैं कि हमारा दबदबा है। सामने रहते हुए और नहीं रहते हुए, ये आसिफ शेख और उनको पता है कि अगर मेरी बात जाने तो हमारे वर्कर को भी अगर वो कुछ करेंगे तो हम जमहूरी तौर पे और कानूनी तौर पे इंसाफ दिला सकते हैं। अब्दुल मालिक खुद, उनको 3 गोली लगी मालेगांव शहर में। कोई आम आदमी को भी अगर एक गोली या 307 बनता है तो मैं जेल में रहूं साल, 1.5 साल, 2.5 साल, लोग छूटते नहीं है। क्या वजह थी ऐसी कि 2 महीने में आरोपी छूट गए? इनको या तो कानूनी समझ नहीं है, ये इनका जो नुमाइंदा है जिसको ये अब अपना लीडर मान रहे हैं, 5 साल जिसको गाली देते रहे, ये बोलते रहे कि ये ऐसा है वो ऐसा है,
अब अगर वो उनको अपना लीडर मान रहे तो उनकी कमजोरी है, या फिर अब्दुल मालिक की खुद आसिफ शेख खानवादे से सेटिंग हो गई। देखो कोर्ट में 3 ही चीज होती है, या तो तुमको कानूनी तौर पे समझ नहीं है, तुम्हारे वकील सही नहीं है, तुमको समझ नहीं रहा, या आमतौर पे बोलते हैं कंप्रोमाइज होके बेल हो जाती। ये तरीका है, या तुम्हारी पकड़ प्रशासन पे नहीं है। तो अब ये तो मालिक अब्दुल मालिक ही इसका जवाब देंगे कि ये तीनों में से क्या वजह बनी। अगर अब्दुल मालिक मेरे पास आए होते तो मजाल नहीं है कि 2 साल वो लोग छूट गए होते। इम्तियाज हरिया साहब, आप हकीकत बताना चाहेंगे मीडिया के साथ में, उस दिन आखिरकार हुआ क्या था? उस दिन मैं कुछ लोगों ने इन पे भी इल्जाम लगाया कि भाई इनका जमीन का कारोबार की वजह से इनकी तरफ पैसे बाकी थे, या और कुछ वजह से इनकी तरफ ये था, और इस वजह से इनके साथ में ऐसा हुआ, ऐसा सियासी स्पेन से भी कहा गया। तो ये आपके पास आए तो क्या बोल के आए आपके पास, क्या आपकी मदद लेने आए या फिर कुछ मामला सलटाने के लिए आए, क्या वजह है ये आपके पास आए? ये मेरे पास इसलिए आए कि इनको ये लगा कि यार इनको इंसाफ नहीं मिल पाया। जिस तरीके से ये मुफ्ती इस्माइल के साथ थे, मुफ्ती इस्माइल धरना दिए, सब किए, मगर ये बात हकीकत है, यहाँ तक कि इनका मोबाइल भी नहीं वो दिलवा सके, वो भी मुझे लेकर देना पड़ा है उनको, मतलब दिलवाना पड़ा है पुलिस स्टेशन से कि इनको इंसाफ नहीं मिला। ये इंसाफ के लिए आए। अब कानूनी तौर पे क्या मैं कर सकता हूँ वो मैं अभी देखूंगा, क्या FIR है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो देख के मैं इनको इंसाफ दिलाऊंगा। समाजवादी इस्माइल के वर्कर थे और मुफ्ती इस्माइल के साथ काम कर रहे थे, इसीलिए इन पे हमला किया गया था। ये तो ये बताएंगे या मुफ्ती इस्माइल बताएंगे, मगर उन्होंने जो धरना दिया वो तो जो मान लो मुफ्ती इस्माइल के वर्कर नहीं है, एक आम आदमी है, और एक MLA जाके 4 घंटा धरना देता, किसी के भी साथ हो, वो जरूरी है कि वर्कर के साथ ही होगा तो मैं जाऊंगा। अगर कोई आम आदमी के साथ भी हुआ और मैं गया उसके लिए और उसके बाद मेरी नहीं चल रही है, ये अहम बात है। ये वर्कर है नहीं है, ये अहम बात ही नहीं है। मालेगांव का एक शहरी जिसके साथ जुल्म हुआ, जिसके साथ मार धाड़ हुई, उसको इंसाफ दिलाने की अगर जिम्मेदारी उन्होंने ली थी तो क्या वो इंसाफ दिला पाए, क्या ये शहरियान को सोचने का सवाल है। सिर्फ इंसाफ के लिए आपके पास आए कि ये समाजवादी पार्टी में भी आ गए, शामिल भी हो? अब अगर ये तो वो बताएंगे, मेरे पास वो इंसाफ के लिए आए, और अगर उनको लगता है कि इस शहर में हम ही हैं जो गुंडागर्दी और दूसरी चीजों से लड़ सकते हैं तो हमारे साथ उनको जुड़ना चाहिए। ठीक है, उनको माइक दे दो। मैं जुमेरात जुमा 2 दिन मुफ्ती साहब का घर दौरा करवाया, और जुमा के दिन जाफर नगर में हमारे महल्ले में जलसा था। वो जलसे की तैयारी में लगा था। थोड़ा सी मैं अपनी ज़रूरियात के लिए मैं थोड़ा सी इधर नूर मस्जिद की तरफ आया, तो वहाँ मेरे को कुछ लोग आए, मारे, लेके चले गए वहाँ से। और जब मैं वहाँ से निकलने के बाद मैं अपने साथी लोग को फ़ोन करा कि यार मेरे साथ ऐसा लोग आ जा जरा सी, तो वो लोग आए, और वो लोग आमदार को फ़ोन लगाए, आज का जो मौजूदा आमदार है उसको फ़ोन लगाए। तो उसका फ़ोन आया मेरे को, बोले यार पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में आओ। तो मैं वहाँ गया, पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में जो था मैं बताया, लेकिन मैं वहाँ किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था, नाम उन्हीं ने लिया है, मैं किसी पार्टी का वहाँ पे नाम नहीं लिया है। मेरे को खाली इतना बोला गया था, मैं बोला था यार मेरे को 6 लोग मिल के मार रहे। वजह क्या थी आपको मार? मेरी मतलब वो मेरा जाति झगड़ा था, वो मेरा जो लेन देन था वो मामला था, वो आपका लेन देन था, मेरा लेन देन था, वो मामला है वो। तो क्या इसको आमदार साहब ने सियासी रंग दिए क्या? आमदार साहब सियासी रंग दिए, आमदार साहब खुद दोगले। मैं मानता हूँ कि मैं आज 1994 से उनके साथ में था, साना बसाना हर चीज़ में उनके साथ में चला हूँ, लेकिन आज मेरे ऊपर जब पड़ी है तो मैं इतवार के दिन से हॉस्पिटल से घर पे गया, एक कोई वर्कर अगर आ गया मेरे घर पे तो मैं जिंदगी गुलामी करने को तैयार हूँ। मुस्तकीम भाई के पास आए? मैं मुस्तकीम भाई के पास आया हूँ, मेरा साथी आमीन भाई है, मैं भी उनसे दुश्मनी लेके उनके साथ में था। उन्होंने मुझको फोन किया था कि यार ठीक है तो मुफ्ती साहब का खास है, मैं तेरे ऊपर दबाव नहीं डालूंगा, ये नहीं करूंगा, उसकी रिकॉर्डिंग बोलेंगे तो वो सुना भी सकता हूँ मैं। उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं तेरे ऊपर दबाव नहीं डालूंगा, तो हमारे साथ रहे। लेकिन जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं आमीन भाई को बोला, आमीन भाई मेरे को अब इंसाफ चाहिए, जो आदमी एक मौजूदा आमदार एक मोबाइल नहीं दिला सकता वो क्या मेरे साथ कुछ कर सकता है। इंसाफ तभी रहेगी कि समाजवादी नहीं शमूलियत इख्तियार करूंगा मैं भाई। अब वो मामला जो है तो पुलिस स्टेशन से मामला हल करवाएंगे उसको। एक बार इधर भी देख लो। आमीन अंसारी का दबाव तो नहीं ना तुम पे? कोई दबाव नहीं है। ले लो इंटरव्यू ले लो, नहीं थोड़ा ले लो, सही है ना।